एक दाढ़ खाए तो दूसरी पछताए। ये वाला मुहावरा तो आप सबने सुना ही होगा। ये वाला मुहावरा मेरी इस आलू मेथी पर बहुत ज़्यादा परफेक्ट बैठता है। अगर आप आलू मेथी इस तरीके से बनाएंगे तो लोग अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको आलू मेथी बनाने का जो बिल्कुल ऑथेंटिक सही तरीका है वो बताना है, और ये कैसे कड़वी नहीं बनती। सबसे पहले आपने जब उसके पत्ते काटने हैं तो साथ में ये बारीक डंडलियाँ ज़रूर काटनी है। ठीक है जी। मैंने कहा चले आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको साथ साथ तरीक़ाकार भी बताती जाती हूँ, और हम साथ साथ अपनी सब्ज़ी जो है उसको काट कर साथ ही चढ़ा लेते हैं। आधा किलो मैंने मेथी ली थी और उसके अंदर मैंने आलू डाले हैं 2, प्याज डाले, टमाटर डाले हैं मैंने 2, और प्याज मैंने डाला था 1.5। साथ में मैंने 5 से 6 जो हरी मिर्चें थी उनको भी बारीक बारीक काट के जूलियन कट में रख लिया था। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला ऑयल, और उसमें मैंने अपना जो प्याज काटा हुआ था वो डाल दिया। साथ ही मैंने 4 आलू लिए, और आलू जो थे इस तरह बड़े साइज़ में काट लिए थे, और इसको मैंने धोकर एक साइड पर रख लिया। लें जी, अब हम लोगों का जब प्याज इस तरह का हो जाएगा तो इसके अंदर आपने साथ ही जो है अपना लहसुन अदरक डालना है। लहसुन अदरक को थोड़ी देर घुमाएं, और साथ ही आप इसके अंदर टमाटर डालें, और अपने जो है नमक मिर्च और हल्दी डालकर इसको दम पे रखते हैं। दूसरी साइड पर मैंने अपनी जो मेथी थी इसको काटना शुरू कर दिया। जी, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मेथी को काटना नहीं चाहिए, इससे मेथी कड़वी बनती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो उसकी मोटी डंडलियां हैं वो आपने साथ नहीं काटनी है, और पत्तों को भी ज़रा अच्छा अच्छा बारीक बारीक काटें। और उसके बाद फिर नंबर 2, कुछ लोगों को धोने का सही तरीक़ाकार नहीं आता। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो रेत या मिट्टी है वो बकाया रह गई है। तो आपने इसके लिए ये करना है कि आपने इस तरह से जो खुला स्टिनर है इस तरह आपने इसमें डालना है, सिंक में ले जाना है, और वहाँ जाकर अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए हाथों से मल मल कर आपने इसको धोना है। अच्छी तरह से आपने इसको मलना है और धोना है। जितना खुला बर्तन होगा, जितना अच्छी तरह मलेंगे, उतनी ही जल्दी इसकी रेत निकल जाएगी। और इसको चेक करने के लिए कि क्या इसमें से मिट्टी पूरी तरीके से रेत निकल चुकी है, तो आपने इसके नीचे परात रख देनी है। जब पानी रिस रिस के नीचे आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखें जी, मेरा पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो चुका है। मुझे कुछ भी पैड ड्राई करने की या ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी मेथी ऑलरेडी ड्राई हो चुकी हुई है। और जी ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, परात का पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसका मतलब है मेरी मेथी बहुत अच्छी तरीके से धुल गई है, और ये अच्छी तरह से भी ड्राई हो चुकी है। तो दूसरी तरफ जो मैंने मसाला बनाना शुरू किया था वो भी अब काफ़ी हद तक भुनाई उसकी हो चुकी हुई थी। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो आपने अपनी जो मेथी है इसके अंदर डालना शुरू कर देनी है। अपने हाथों की मदद से मेथी को उठा उठा के अंदर डालते जाएं। देखें, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी वीडियो डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि असल काम तो यहीं पर शुरू होता है। ये देखिए, ये सर्दियों की सौगात है, लेकिन इसको बनाने का भी कोई असल और ख़ास तरीका है। आपने इसका पानी इस तरह से खुश्क करते जाना है मीडियम आंच के ऊपर। आपने ना इसको ढाँपना है, ना इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालना है। बस आपने इसका पानी 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको, और आपने 5 से 7 मिनट के अंदर इसका जो पानी है इसको खुश्क करना शुरू कर देना है। ये देखिए जी, काफ़ी हद तक मेरी मेथी का पानी जो था वो खुश्क हो चुका हुआ था, और अब हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ भूनना है, और इसकी भुनाई हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ करनी है। जितनी अच्छी इस वक्त भुनाई होगी उतना ही अच्छा जो है हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा। कड़वी बिल्कुल भी मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। आप यकीन करें, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने मेथी इस तरह से बनानी है। इसके बाद आप चाहे इसके अंदर पानी डालें, फिर चाहे इसको ढाँपें, जिस तरह से मर्ज़ी बनाएं, ये मेथी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। और सब आपसे पूछेंगे ये मेथी आपने ली कहाँ से जो इतनी अच्छी बनी है। ये देखिए, इसकी भुनाई आपने इस तरह से करनी है। जब ये हल्का हल्का ब्राउन होने लग जाएगा, यानी कि जब मसाला नीचे लगना शुरू हो जाएगा बिल्कुल हल्का हल्का, बस आपने इस स्टेप पर ये याद रखना है कि इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। लीजिए, जब मेरी मेथी अच्छी तरह से भुन गई तो मैंने अपने आलू डाले। आलूओं को भी 2-4 मिनट के लिए भूना, और भूनकर इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी। जी हाँ, पानी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मेथी में पानी को बिल्कुल भी टच नहीं करते। जी, जब मेथी आपने इतनी अच्छी तरह से भून ली है तो इसके बाद चाहे आप मेथी में पानी डालें या इसमें दरिया डालें, कोई मसला नहीं है, और आप इसको ढाँप कर पकाइएगा आप। और आप यकीन करें, मजाल है कि आपकी मेथी बिल्कुल भी कड़वी बनेगी। मैंने जहाँ पर आलू चेक किए, लेकिन जो आलू थे वो अभी खड़े थे, तो मैंने इसको दोबारा से दम पे लगा दिया ताकि आलू अच्छी तरह के साथ गल जाए। ये लें जी, मैंने फिर से दम लगा दिया। दम खोला तो ये देखें, उसका पानी भी काफ़ी हद तक
کم ہو چکا ہوا تھا، اور جی یہ دیکھیں جی اس کے آلو بھی بہت اچھے گل چکے تھے۔ اچھا جی، میں اب آپ کو یہاں بتا دوں، مجھے جو میتھی ہے نا تھوڑی رسمسی سی پسند ہے، میں بالکل ڈرائی میتھی نہیں کھاتی ہوں، تو میں یہاں پر آ کے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مزید دم پہ لگا دیتی ہوتی ہوں تاکہ تھوڑی سی رسمسی ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی مزیدار قسم کی ڈیلیشیس سردیوں کی سوغات تیار ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر اب تک کسی نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے سبسکرائب کرتے جائیں، اور یہ دیکھیں جی اس طرح کے مزید ٹپس اور ٹرکس کے لیے آپ میرا چینل فالو کریں، اور جی اس طرح یہ دیکھیں جی کس قدر مزے کی رسمسی سی ہماری میتھی ہے۔ اللہ حافظ۔